नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो झगड़ा आप देख रहे हो, अभी अभी तो शादी हुई थी। और मेरा मतलब है, अभी अभी तो ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। इलॉन मस्क तो ऐसे बुरा मान रहे हैं जैसे हमारे देसी शादियों में नहीं, वो बुआ जी फूफा जी, कोई मासड़ कोई ऐसे वैसे आपके रिश्तेदारों में कैसे वो बुरा मान जाते हैं, नहीं जी हमें नहीं बुलाया, आपने ये पूरा नहीं किया। नो, बट दिस इज सीरियस बिकॉज देखो, हमेशा आपको ऐसा लगता होगा हमको क्या फर्क पड़ता है, सानू की फर्क पड़ता है, लड़ने दो उनको। अरे, 5 महीने अभी होने वाले हुए भी नहीं है, फिर 5 months ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी एंड द वर्ल्ड, सी यू कांट इग्नोर, ही इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, इलॉन मस्क, एंड ही इज एसेंट्रिक। आई मीन, यू कैनॉट just you cannot make companies like SpaceX, Starlink, Tesla, and you've convinced investors। यार, मेरे को लग रहा है ना, ये झगड़े में भी कुछ अंदर की बात है। मतलब हो सकता है ये पूरा ड्रामा हो सकता है, यू डोंट नो विद दीज गाइस यार। और एक बात तो है, देखो, बिजनेसमैन को ना पॉलिटिशियन के कभी भी ना ज्यादा नजदीक जाना चाहिए ना ज्यादा दूर रहना चाहिए, एकदम सुमड़ी में बोलते हैं ना, बीच में अपना काम निकालने का। अपने आदमी लोग, पंटर लोग भेज के काम निकालो, जस्ट गेट योर वर्क डन, यू शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। एलॉन मस्क कमिटेड $300 million टू डोनाल्ड ट्रम्प्स कैंपेन। पता नहीं वो पैसे दिए या कमिट किए, अब तक ऐसा सुन रहा हूं मैं कि नहीं दिए। बहुत मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही है यूएस से। लेकिन एक चीज तो अच्छी है यूएसए में, कम से कम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हैज द ऑडेसिटी टू टेक ऑन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, which is ट्रम्प। कम से कम वहां लोग अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ऐसे चुप के नहीं बैठते हैं। हमारे यहाँ पे कोई है जो ऐसे सीधा ललकारेगा गवर्नमेंट, आ जाते को देख लूंगा, कोई नहीं करेगा। यहाँ पे तो करना भी नहीं चाहिए। सी, झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं होता है, एंड आई नो द मैन, उसका दिमाग, कुछ तो चल रहा है इलॉन मस्क के दिमाग। और इससे क्या हमारे मार्केट को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हमको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये है, नंबर वन, प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, रिश्तों में दरार आ गई। ये पुराना एक सीरियल आता था हमारे जी टीवी पे 1993 में, जब इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन आया था, तो जी टीवी नया नया, आपको याद होगा ना, बहुत सारे सीरियल आते थे। सो फर्क कहाँ पड़ रहा है, ट्रम्प पास्ट अ न्यू ब्यूटीफुल बिल, उसका नाम दिया है, इट्स टैक्स कट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो सब्सिडी है वो हटा दी सरकार, यूएस के गवर्नमेंट। तो उससे सीधा सीधा मस्क साहब को मिर्ची लगी है। अब मिर्ची लगी तो ट्रम्प बोल रहा है, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मेरा क्या लेना। द मैन इज वेरी ब्रूटल, मतलब अपने अच्छे सगे दोस्त को भी, जो इतना उसके साथ उसने हेल्प किया। एलॉन मस्क नेवर हैड टू कम टू पॉलिटिक्स एक्चुअली, उसका कोई मतलब, उसका सिर्फ इतना था कि उसको टेस्ला के लिए थोड़े ब्रेक्स चाहिए होंगे, थोड़े सब्सिडीज चाहिए होंगे, स्टारलिंक के लिए, टेस्ला के लिए, स्पेस एक्स के लिए। तो अब ये झगड़ा के कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं, लेकिन अपने लिए एक फायदा तो है कि बहुत लोग बोल रहे थे स्टारलिंक इंडिया में आएगा जी, तो जियो का, रिलायंस का जियो का जो एक तरह से हेजेमनी है वो टूट जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला वैसे भी नहीं था। लेकिन अब अगर स्टारलिंक इंडिया में अटका, फॉर वट एवर रीजन, अगर स्टारलिंक, अभी तो मैं सुन रहा हूँ क्लियरेंस मिल गया, लेकिन अगर स्टारलिंक इंडिया में नहीं आया, तो आप देखोगे अपना रिलायंस का स्टॉक उसी दिन 5-6% दौड़ जाएगा, जस्ट सेंटिमेंट की वजह से। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो स्टॉक तो हम लोग 1150 से लेके बैठे हैं। मोटा भाई अंबानी की कंपनी है यार, उसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। 1150 याद है वो दिन, फरवरी मार्च अप्रैल, जब अपना इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था, 1150 1200 पे। यू कैनॉट नॉट buy Reliance. You cannot ignore the biggest company of the country when it is available for peanuts. बॉटम फिशिंग ही तो मेन चीज है। 1200 से कम आपको क्या मिलेगा रिलायंस यार। तो 1200 के टाइम पे 1550 का टारगेट था, अभी तो वो ऑलमोस्ट टारगेट छूते छूते रह गया, वो 1450 के ऊपर तो निकल ही गया। अब एंट्री के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए आई थिंक। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, या फिर मेरा मेंबर्स ओनली सेक्शन अगर आप देखोगे तो हम उसमें थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से एंट्री वगैरह कवर करते हैं, बिकॉज लेवल्स कवर हो जाते हैं। बट एनीवे, मस्क एंड ट्रम्प के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, यानी बहुत दूर तक जाने वाले इसका इफेक्ट हो सकता है। कैसे? यूएस का आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेट का रीफाइनेंसिंग होना है। ट्रम्प के बहुत सारे डर्टी सीक्रेट्स मोस्ट लाइकली एलॉन मस्क को पता है।
वो सरकार में रह चुका है, बहुत शाना आदमी है, पक्का शाना आदमी, डेढ़ शाना है, मुंबईया टर्म्स पक्का डेढ़ शाना है। 6 महीने सरकार में रहा, सारे गवर्नमेंट के वर्किंग स्टाइल समझ लिए। द मैन नोज इनएफिशिएंसीज कहाँ है, खर्चा कहाँ हो रहा है, पूरा एक्सेस ट्रम्प ने उसको दे दिया। आई थिंक ये मिस्टेक था ट्रम्प का, अगर ये वाकई में नाटक नहीं है और सच में झगड़ा हो रहा है, तो आई थिंक उसको यूएस के सारे सिटीजन्स का सोशल सिक्योरिटी डिटेल्स एलॉन मस्क के हाथ में, क्लियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये नहीं होना चाहिए था। ये उन लोगों के साथ भाई जिन्होंने मेहनत से ग्रीन कार्ड लिया है, यू डोंट वांट योर डिटेल्स टू गो टू अ प्राइवेट बिजनेसमैन, स्पेशली एलॉन विच इज सो एसेंट्रिक गाय, वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी के पास आपके डिटेल्स आ गए। अब वो उसका क्या करेगा, कितना उसने डेटा चुराया, डेटा थेफ्ट हुआ, वी डोंट नो ऑल दैट, बट द मैन इज शार्प, उसने देखा है फंक्शनिंग। और जहां उसको खुद को मिर्ची लगी, उसके बिजनेस गिरे, टेस्ला का भाव कितना गिर गया, $225 पे आ गया। तो बाय द वे इट्स नॉट अ बायोसेल रिकमेंडेशन। मेंबर्स सेक्शन में हम लोग यूएस स्टॉक्स भी कवर करते हैं बाय द वे, और हमारे दो स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं आपको बता चुका था। तो अभी एक तीसरा उसमें जुड़ने वाला है 1-2 दिन में। वी आर ट्रैकिंग अ पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशंस दिख रही है, तो वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो, आप आराम से 15% उसमें भी लोग कमा रहे हैं। यूएस स्टॉक्स में तो कोई गिरावट में बाय करके कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15% कमाना इन 6 मंथ्स, विच इज वेरी गुड रिटर्न फॉर यूएस मार्केट्स। मैं कह रहा था, हाँ, तो now what he does, what Musk does with the data is for everyone to see, but it will be very interesting because ये झगड़ा जहां भी जाके रुकेगा, यूएस के लिए एक खतरा खुल गया है रिसेशन का अब, क्योंकि उनका लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं आया, नेगेटिव था। अगर एक और क्वार्टर नेगेटिव आता है, देन ग्लोबल मार्केट्स फिर पैनिक करे। और एलॉन मस्क ने एक तीसरा मोर्चा खोल दिया है। उसने बोला है कि हम एक न्यू, आई डोंट नो वेदर ही डू इट, बट उसने बोला है वील हैव अ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिकन पार्टी, ऐसा कुछ नाम दिया है, न्यू पॉलिटिकल पार्टी। देखो भाई, उस आदमी का नेटवर्थ जो है ना, वो $300 बिलियन के आसपास, कुछ $250 बिलियन। आप एग्जैक्ट फिगर देख लेना, मेरे को पर्सनल नेटवर्थ नहीं, उसका जो टोटल कुल मिला के कंपनीज प्लस पर्सनल, उसके पास पैसा बहुत है। अगर वो चाहे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी खोल के अमेरिकन को इस वक्त अपने सपोर्ट में ले सकता है, बिकॉज डोंट फॉरगेट, पिछले 5 महीने से बहुत सारे अमेरिकन वोटर्स, वाइट वर्किंग क्लास वोटर्स, जो डोनाल्ड ट्रंप का वोटर बेस है, एकदम शुद्ध वोटर बेस है, वो सब मस्क के साथ है। एक्स पे उसने एक पोल किया था, 80% पीपल वोटेड इन हिज फेवर। मुझे नहीं पता उसका सैंपल साइज कितना था, लेकिन तक 2-2.5 करोड़ का उसका फैन फॉलोइंग है, फॉलोअर्स है। पूरा एक्स यानी पूरा ट्विटर, तो पहले ट्विटर था अभी एक्स है, पूरा ट्विटर एलॉन मस्क का है। ही कैन इजीली शेप ओपिनियंस, ही कैन इजीली ट्वीक द डेटा इफ ही वांट्स। मैं नहीं कह रहा हूँ वो कर रहा है, मैं कह रहा हूँ चाहे तो कर सकता है, डेटा ट्वीकिंग कर ही रहा होगा यार, पता नहीं अपने को। तो अगर उसने पार्टी खोली, अगले साल यूएस में मिड टर्म इलेक्शन, यूएस में क्या होता है, हर 4 साल में चुनाव होते हैं, और बाय मतलब 2-2 साल में मिड टर्म पोल्स वापस होते हैं। तो उसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स में सेनेट को लेके 51-49, अभी 2 सीट रिपब्लिकन्स के पास ज्यादा है। अगर वो 2-3 सीट भी वहां से छिन गई, तो हो सकता है फिर यूएस के सेनेट में नो बडी वॉन्ट्स द डेमोक्रेट्स टू कम एंड सिट, एक्चुअली वी डोंट, मतलब फिर पूरी ग्लोबल पॉलिसी वापस बदल जाएगी। तो मार्केट्स को, अब जब ट्रम्प आ गए, सेटल हो गए, डरा दिया, सब हो गया, डोंट टेल मी कि अगर यूएस मार्केट क्रैश करेंगे तो इंडियन मार्केट्स को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग कनेक्टेड हैं डोमेस्टिकली। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इंडियन मार्केट में अब कोई इशू बचा नहीं है। आरबीआई ने अपना एकदम उठा के सीधा बाउंड्री के बाहर सिक्सर मार दिया। ऊपर से हमारे मैक्रोज अच्छे हैं, इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ दिख रही है। निफ्टी का अगले साल का आई थिंक ईपीएस ग्रोथ भी 1300-1400 दिख रहा है। तो दैट मेक्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी कमिंग टू 27,000 बाय नेक्स्ट ईयर एंड। 27,500, 27,500 का निफ्टी 2026 के अंत तक तो दिखता है, विजन है, क्योंकि अर्निंग्स उतना कैचअप कर लेगी। मतलब अभी 3,000 पॉइंट की रैली, पहले कैसे हम लोग 26,250 पे थे, बट अभी उसमें और 1,200 पॉइंट आप जोड़ दो, क्योंकि अगले साल एंड की बात हो रही है, सो दिसंबर 2026 तक उतना दिखता है विजन। तो अभी हम बीच में हैं, ऑन द निफ्टी वी आर समवेयर इन द मिडिल। अगर हम अभी 21,500 पे होते तो सब बेच के बाय करने का चांस, लेकिन अभी हम 24,500 पे, 25,000 पे, सो वी आर समवेयर इन द मिडिल हियर, यहाँ से एक तरफा हो सकता है।
स्विंग दिस साइड दैट साइड। मेरे को लग रहा है एक बार निफ्टी ऊपर की छलांग जरूर दिखाएगा, स्पेशली आफ्टर द आरबीआई रेट कट्स एंड ऑल। बट यू कांट डिनाई दैट वहां जो यूएस में हुआ है, अगर यूएस का मार्केट क्रैश किया 10-12%, जो कि मुझे लग रहा है, एक खतरा वहां मंडरा रहा है दोबारा फास्ट करेक्शन का और फास्ट पुल बैक का, तो अपने मार्केट में भी 4-5% का एक करेक्शन तो आएगा, और शायद वो हमारे लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दिस इज द ओनली थिंग वेयर मस्क एंड ट्रम्प, उनका फाइट पूरा हो। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि पता नहीं, ये टैरिफ में जो नेगेटिविटी हुई थी, ट्रम्प की बहुत खिंचाई हुई है, उससे थोड़ा फोकस शिफ्ट करने के लिए शायद हो सकता है ये सब स्क्रिप्टेड हो। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प एक रियलिटी टीवी का उसका एक्सपीरियंस रहा है, बिजनेसमैन भी है, उसको हर चीज पता है, और अभी पॉलिटिशियन भी है। बिजनेसमैन, रियलिटी टीवी, पॉलिटिशियन, डेडली कॉकटेल। ऐसा आदमी जिसको किसी का डर नहीं है, दुनिया का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, मोस्ट पावरफुल नेशन, कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ एलॉन मस्क, वो सबसे ज्यादा पैसे, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट entrepreneur, स्वॉश बकलिंग कंपनीज, हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स। टेस्ला का वैल्यूएशन अभी नीचे गिरा है, बट उसकी दूसरी भी बहुत कंपनीज है यार। अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो बीच में कोई नीचे वाला पिसेगा जरूर। तो वील कीप अ चेक ऑन दिस स्टोरी। लेकिन आप सरप्राइज मत होना अगर 5 महीने में ये इतने गहरे दोस्त अगर ऐसे दुश्मन हो गए, तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर 2-3 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाए, यूएस में करेक्शन आ जाए और यही लोग उठ के बाय करें, फिर वो मार्केट ऊपर जाए और फिर सब नॉर्मल हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा हो चुका है जनवरी में, when जब करेक्शन आया था फेब्रवरी मार्च के बाद यूएस में, तो हमने भर भर के कहा भी था अपने फ्रेंड्स को कि दिस इज अ टाइम टू बाय इनविडिया, नाइकी एंड सर्टन नैस्डैक। नैस्डैक का तो पिन पॉइंट किया था मैंने लेवल, हमारे मेंबर्स को याद होगा, मेंबर्स ओनली सेक्शन में 15,935 ऐसा कुछ लेवल था, 15,935 के आसपास एग्जैक्ट लेवल जहां से नैस्डैक पकड़ सकते थे। अभी विद इन 2 मंथ्स, 2 to 3 months एक्चुअली, 3 महीने के अंदर नैस्डैक हैज गिवन इंडेक्स लेवल पे, नैस्डैक का इंडेक्स लेवल पे रिटर्न आया है 16,000 से 19,500, 23%। 23% रिटर्न इंडेक्स लेवल पे, 21-22% हो गया, हाँ मोटा मोटा आप मैथ कर लो। यूएस मार्केट में 23% रिटर्न इंडेक्स लेवल पे फ्रॉम द बॉटम इज ओह, कम से कम आपने 3 साल 4 साल का रिटर्न बना लिया वैसा। एक गिरावट ड्यू है, और देखना यह है मुझे कि यूएस के गिरावट से इंडिया में कितना फर्क पड़ता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।